एफएसएम का देखा था, और एफएसएम में हम लोगों ने जो है वो, सॉरी, एफएसएमडी देखा था। और एफएसएमडी का हमने एएसएमडी चार्ट जो है वो बनाना सीखा था, और सर्किट डायग्राम देखी थी किस तरह बनती है। आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे। तो हमने ये लास्ट टाइम ये किया था, ठीक है। इसमें हमने कहा था जी, जितने रजिस्टर्स होते हैं उतनी ही हमारे पास स्टेट्स लगती हैं, ठीक है। जैसे कि ये दो, सॉरी, जितने हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं उतने ही डी फ्लिप फ्लॉप लगते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर R1 है, R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से दो रजिस्टर लगे थे। फिर मैंने कहा था दूसरी चीज़ होती है वो स्टेट्स को बता रही होती है कि कितनी स्टेट्स हैं, उसके लिए मक्स लगता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं, इसलिए 4x1 का मक्स लगा हमारे पास, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैंने ये बताया था कि अगर इसके साथ भी अगर R2 में डाटा जा रहा होता तो हम इसके साथ भी एक मक्स लगाते, ठीक है। फिर हमने देखा था कंडीशनल बॉक्स आ जाए, कंडीशन आ जाए तो क्या किया जाता है। तो कंडीशन जब आ जाए तो उस टाइम होता ये है कि हम लोग कंडीशन के बाद जो रिजल्ट डालना होता है उसको जिस तरह मूर आउटपुट में डालते थे, सॉरी, मीले आउटपुट में वैल्यू डालते थे, इसी तरह इसके लिए भी ये सर्कुलर बॉक्स करने का। मीले और इसमें फ़र्क क्या होगा, इसमें ये एरो होगा, मीले में एरो नहीं होगा, मीले में इक्वल टू का साइन होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी, और हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं की थी, ये मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अच्छा, इसमें डिसीजन बॉक्स में के अंदर ही हम अगर आउटपुट लिखते हैं तो बेसिकली क्या होगा, या उसी आउटपुट पर डिपेंड कर रहे हो, डिसीजन लग रही हो तो क्या होगा, व्हाट इज देयर इफ द रजिस्टर इज रजिस्टर इन द डिसीजन बॉक्स, ठीक है। तो अगर रजिस्टर डिसीजन बॉक्स में हो, जैसे कि ये आर रजिस्टर है हमारे पास, इसी पे डिसीजन लगे तो क्या हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ द रजिस्टर इज अपडेटेड वंस कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कहता है जी, इस ये जो बॉक्स है इससे बाहर आएगा तो रजिस्टर की वैल्यू अपडेट होगी। क्यों? क्योंकि हमें फौरन ये वैल्यू अपडेट नहीं मिलती, ये मिलती है पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे, ठीक है। तो R-1 किया, वैल्यू अपडेट नहीं करता है, ठीक है। ये आके R इक्वल इक्वल 0 चेक करेगा, जो कि नहीं होगा उस टाइम पे। लेट्स सपोज R की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 0 तो हो जाएगा, लेकिन आर में अपडेट नहीं होगा, वो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक होगा। तो हमें एक क्लॉक जो है वो वेट करना पड़ेगा। उसका वो यही कहता है कि इसके बजाय कि हम आर और ये R-1 करें, इसका इसको कहते हैं इक्वल टू है R-1। R होगी पुरानी आर की वैल्यू, या R-1 कह लें। आर की वैल्यू में -1 करके यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इक्वल टू आर नेक्स्ट कर दें, और फिर आर नेक्स्ट जो है पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे आर राइट में चला जाएगा। तो अब हम जो डिसीजन लगाएंगे वो आर नेक्स्ट पे लगाएंगे, ठीक है। इसको डायग्राम को देखें आप, तो इसमें क्या कह रहा है, R-R1 और आर नेक्स्ट में डाल रहा है, ठीक है। और नीचे जो डिसीजन है वो किस पे लग रही है, आर नेक्स्ट पे। ये अब होता है कम्बिनेशनल लॉजिक के थ्रू, ठीक है। ये कम्बिनेशनल लॉजिक के थ्रू होगा, ये फौरन हो जाएगा, इसको क्लॉक का वेट नहीं करना पड़ेगा आर नेक्स्ट में वाली। और वो आर नेक्स्ट इक्वल इक्वल 0 जो है यहीं पे चेक करना शुरू कर देगा। हाँ, आर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे अपडेट होगी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक क्लॉक साइकिल जो है वो बच रही है कि हम आर नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो चेक करें। use output of logic combinational logic if decision is to be taken on updated value, ठीक है। अगर हमने अपडेट वैल्यू पे डिसीजन लेनी है तो हम कम्बिनेशनल लॉजिक के थ्रू जो काम किया हुआ है उसको चेक करेंगे, ठीक है। उसको यहाँ पे चेक करें। इसमें किसी को कोई इशू हो, इस समझ ना आ रहा हो तो पूछ ले। नो सर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएसएमडी है हमारे पास,
ये हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, जो डाटा पाथ है, हाँ सर कंट्रोल पाथ, ये वाली चीज़ हम लोग पहले कर चुके थे, ये FSM है हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, स्टेट रजिस्टर और आउटपुट, ये तीन चीज़ें हमारे पास बेसिक होती थी। अब इसके साथ डाटा पाथ भी आ गया, और डाटा पाथ में क्या क्या है वो हम देखते हैं। डाटा पाथ में सबसे पहले तो स्टोरेज ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए फ्लिप फ्लॉप्स लगे होंगे। अच्छा, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट रजिस्टर्स हैं, ठीक है, रजिस्टर R1 R2 जिस तरह हमने पीछे देखे, ये वो रजिस्टर्स हैं। ठीक है, जितने रजिस्टर्स होंगे उतने ही यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप लगते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट होता है जी, आपने क्या फंक्शन लगाना है या आपने क्या परफॉर्म करवाना है रजिस्टर्स पे। ठीक है, तो ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फंक्शनल यूनिट का काम क्या है कि फंक्शन परफॉर्म करवाना रजिस्टर, सोर्स रजिस्टर्स पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है राउटिंग नेटवर्क। राउटिंग नेटवर्क का काम क्या है कि ये डाटा को इस रजिस्टर से लेके आएगा फंक्शनल यूनिट तक, और फंक्शनल यूनिट से वापस इस रजिस्टर तक लेके जाएगा। ठीक है, यानी कि राउटिंग पाथ जो जिसे हम बोलते हैं कि कहाँ से वैल्यू कहाँ पे लेके आनी है, वो राउट करता है। राउट का मतलब होता है रास्ता जो है वो लेके आएगा। ठीक है, तो राउटिंग डाटा बिटवीन स्टोरिंग स्टोरेज रजिस्टर्स एंड फंक्शन यूनिट। ठीक है, तो ये राउट करता है डाटा को स्टोरेज रजिस्टर्स तक और फंक्शन यूनिट तक। ठीक है, तो फंक्शन यूनिट से स्टोरेज रजिस्टर और स्टोरिंग रजिस्टर से वापस फंक्शन यूनिट। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास जो है वो कंट्रोल पाथ, डाटा पाथ। तो डाटा पाथ से कुछ सिग्नल कंट्रोल पाथ की तरफ आ रहे होते हैं, और कुछ सिग्नल कंट्रोल पाथ से डाटा पाथ की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, अब जो है वो किस तरह, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ, मैं कहता हूँ जी मैं लेट सपोज फलानी स्टेट में हूँ, तो डाटा को ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, तो वो क्या देगा, वो यहाँ से इंटरनल स्टेट जाएगी जो बताएगी कि अच्छा सब्ट्रैक्शन देनी है एडिशन के बजाय। इसी तरह मैं कहूँ, ये सॉरी, कंट्रोल सिग्नल बताएगा कि कौन सी स्टेट में है, वो फंक्शनल यूनिट उस तरह एक्ट करने लग जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ जी मेरे दो डाटा है, उनके एडिशन करो, एडिशन के बाद अगर रिजल्ट 10 आ जाए तो स्टेट जो है वो अपनी चेंज करके 0 0 से चेंज करके 0 1 पे चला जाए। तो अब क्या होगा, यहाँ से इंटरनल सिग्नल एक जनरेट होगा जो कि इसकी स्टेट को जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल पाथ से डाटा पाथ की तरफ भी सिग्नल जाएंगे, और ऐसे, और जो डाटा पाथ है वहाँ से कंट्रोल पाथ की तरफ भी सिग्नल आ सकते हैं हमारे पास। जो यहाँ से जाएंगे उसको कंट्रोल सिग्नल बोलेंगे, जो यहाँ से आएंगे उनको इंटरनल सिग्नल बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कंट्रोल पाथ, ये हम पहले भी देख चुके हैं। स्टेट रेंज होता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होती है, इनपुट आउटपुट होती है। ठीक है, इनपुट देते हैं या, और आउटपुट जो है वो उससे जनरेट होती है कोई ना कोई। ये हम लोग पहले कई दफ़ा कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं जी कोड डेवलपमेंट ऑफ ASMD। ASMD में हम वही डिबाउंसिंग स्विच को ही ASMD से जो है अब करेंगे। ठीक है, उसमें डेटा भी आएगा हमारे पास। तो ये वही डिबाउंसिंग स्विच हमने कहा जी 20 मिली सेकेंड के बाद जो है वो डाटा स्टेबल हो जाता है आपके पास, आउटपुट स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो वही स्कीम 1 जो है उसी को लेके चलेंगे। अब यहाँ पे जो है इस पीछे हम लोगों ने जो है वो स्टेट डायग्राम के थ्रू किया था, यहाँ पे हम उसी चीज़ को ASM चार्ट के थ्रू करेंगे और उसमें डाटा भी लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसमें अब उसमें एक ही वेट स्टेट लगा दिया जिसमें 20 मिली सेकेंड का वो वेट दे रहा है। अच्छा, अब जो है ये हमारे पास ज़ीरो स्टेट है। ज़ीरो स्टेट पे वो स्विच को चेक करेगा, स्विच की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वापस ज़ीरो स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो स्टेट जो है ये
जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद स्विच की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो ये इसने एक काउंटर लगाया हुआ है क्यू। ठीक, क्यू की वैल्यू ये 1 1 1 1 1 ऑल वंस जो है वो अपलोड कर देता है। जितने भी क्यू बिट्स हैं वो तमाम बिट्स क्या हो जाती हैं 1। ठीक है, तो ये 1 डॉट 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 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यानी कि क्यू की वैल्यू अपडेट की, तो ये जो है डेटा पाथ आता है हमारे पास। ठीक है, क्यू एक रजिस्टर है, उसकी वैल्यू क्या रखी ये उसने बता दिया। और ये स्विच की डिसीजन के बाद होगा, यानी कि स्विच की जो वैल्यू होगी उसके बाद ये काम होगा हमारे पास 1 होने पे। ठीक है, उसके बाद ये वेट स्टेट में आ जाएगा। वेट स्टेट में फिर स्विच को चेक करेगा, और स्विच को चेक करने के बाद अगर स्विच की वैल्यू 1 है तो क्यू -1 कर देगा, यानी कि जो वैल्यू हमने ऑल वन थी इसमें एक -1 करेगा और वापस क्यू नेक्स्ट को दे देगा। ठीक है, और क्यू नेक्स्ट की वैल्यू पॉजिटिव है जब तक क्लॉक पे क्यू पे चली जाएगी। और यहाँ पे जो डिसीजन लगाई हुई है, इसने डिसीजन लगाया हुआ है वो क्यू नेक्स्ट पे लगाया है। क्यू नेक्स्ट की वैल्यू अगर तो जीरो हो जाती है तो ये आगे चला जाएगा, ये काउंटर है ना, बेसिकली काउंट करता रहेगा। और अगर जीरो नहीं होती तो ये दोबारा वेट स्टेट पे आएगा, स्विच की वैल्यू 0 1 चेक करेगा, 1 होती है तो ये दोबारा उसमें -1 कर देगा। ठीक है, तो अब एक और -1, तो ये तब तक -1 करता रहेगा जब तक क्यू नेक्स्ट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जैसे ही हमारे पास क्यू नेक्स्ट की वैल्यू 0 होती है ये एक आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये आउटपुट है डी बी टिक इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ये आउटपुट नहीं है क्यू नेक्स्ट, क्योंकि हम इसी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्यू नेक्स्ट को आगे क्यू राइट में डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर रजिस्टर्स पे, इंटरनल रजिस्टर्स पे कोई इक्वल टू का साइन है तो वो आउटपुट नहीं है। ठीक है, आउटपुट जो है वो ये सिर्फ है। इसके बाद अगर आपके पास वेट ओवर हो जाता है तो ये 1 स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ से होता होता ये यहाँ पे 1 स्टेट पे चला गया। अब 1 स्टेट में जाके इसने डीबी को 1 कर दिया। ठीक है, ये अब डीबी लेवल है और ये डीबी टिक है। ठीक है, डीबी टिक जो है वो एक मेले आउटपुट है जो कि स्टेट से बाहर जाते हुए थोड़ी देर के लिए 1 होगी कि मैं अब 1 स्टेट में जा रहा हूँ। और ये जो मूर आउटपुट है, ये मूर आउटपुट जो है ये जब तक स्टेट में होता है तब तक इसकी वैल्यू 1 रहती है। तो यहाँ पे जब तक 1 स्टेट में रहेगा और जब तक वेट स्टेट में रहेगा डीबी लेवल की वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1, ये हमारे पास आउटपुट, मेन आउटपुट जो है वो ये है हमारे पास डीबी लेवल। ठीक है, ये वाली। दूसरी जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आएगी और फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये खाली ट्रांजिशन के दौरान है। उसके बाद ये स्विच की वैल्यू को दोबारा चेक करेगा। अब स्विच की वैल्यू 0 चेक करनी है। स्विच की वैल्यू अगर 0 है तो ये आगे चला जाएगा, दोबारा से काउंटर की वैल्यू लोड करेगा, दोबारा से वेट करेगा। ठीक है, जब तक काउंटर दोबारा 0 नहीं हो जाता। जैसे ही काउंटर 0 होगा ये इधर से 0 स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें इसकी और इसकी सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे स्विच इक्वल टू 1 चेक कर रहा है आगे जाएगा, यहाँ पे स्विच इक्वल टू 0 पे आगे जाएगा। ठीक, क्योंकि हम 0 स्टेट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हम 1 स्टेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो वेट का नाम है वो वेट 1 है, यानी कि 1 के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो वेट का नाम है वो वेट 0 रखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, लेकिन इसने लिखा हुआ है उसकी लॉजिक इसने यही कहा है कि वेट 1 है क्योंकि 1 के लिए वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वेट 0 है, यहाँ पे 0 के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास अब आ गई जी ASMD चार्ट, जिसमें डाटा क्या है क्यू, और आउटपुट क्या क्या है। आउटपुट हमारे पास ये डीबी टेक का एक आउटपुट है जो कि मीले आउटपुट है, और एक डीबी लेवल है जो कि मूर आउटपुट है। ठीक है, अब इसका हम कोडिंग करते हैं कि कोडिंग किस तरह होगी। तो इसमें जो है हमारे पास डिबाउंसिंग स्विच है, इनपुट क्लॉक और रीसेट, और स्विच है, और दो आउटपुट हैं डीबी लेवल एंड डीबी टिक के नाम से।
ठीक है, अब स्टेट्स कितनी है? स्टेट्स एक जीरो स्टेट है, एक वेट स्टेट है, एक वन स्टेट है, एक वेट जीरो स्टेट है। तो 4 स्टेट्स है, इसलिए 2 बिट्स हमें लोकल पैरामीटर रखना पड़ेगा। 0 जो है वो 0 0 कर दिया, वेट 0 जो है 0 1 हो गया, 1 हो गया 1 0, एंड वेट 1 जो है वो 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स आते हैं। अब इसने क्या किया है, नंबर ऑफ काउंटर बिट्स 2 की पावर n इंटू 20 नैनो सेकेंड इक्वल टू 40 नैनो सेकेंड। तो ये जो है ये जनरेट कर रहा है जी हमारे पास वेट की वैल्यू। ठीक है, तो कहते हैं जी 20 नैनो सेकेंड की एक क्लॉक है, तो हम 2 की पावर n जब क्लॉक करेंगे तो 40 नैनो सेकेंड हमारे पास आएगा। और n की वैल्यू इसने 21 सेलेक्ट की, तो 2 की पावर 21 जो है इंटू 20 करेंगे तो 20 नैनो सेकेंड मिली सेकेंड आ जाएगा। तो ये जो जनरेट कर रहा है वेट वो 40 मिली सेकेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं आगे क्या किया हुआ इसने। आगे इसने क्यू रेज और क्यू नेक्स्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो n की वैल्यू है 21, तो 0 से 20 तक जो है हो जाएगा, यानी कि 21 बिट के क्यू रेज है, क्यू नेक्स्ट है। स्टेट रेज जो है वो मैंने कहा था ये लोकल पैरामीटर जितने का होता है उतने की स्टेट है, उनकी जितनी स्टेट्स होती हैं उतने बिट्स, जितनी उसमें कितने बिट्स में वो स्टेट रिप्रेजेंट हो सकती हैं वही हम बिट्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बिट्स में स्टेट रेज और स्टेट नेक्स्ट को डिफाइन किया है। अब हमारा अगला काम क्या है कि काउंटर, ये जो वेट है इसको बताना कि ये वेट, अच्छा चलो वेट उसने नेक्स्ट में बता दिया। ये बता रहा है हमारे पास स्टेट रेंज को। ठीक है, हमारे पास जो रजिस्टर स्टेट है उसको डिफाइन कर रहा है। ऑलवेज एट पॉज ऑफ द क्लॉक, पॉज ऑफ द रीसेट, रीसेट की वैल्यू अगर 1 होगी तो यहाँ पे आके स्टेट रेज को 0 असाइन करें। ठीक है, यानी कि ये इनिशियल ये स्टेट होगी, और क्यू रेज जो हमने काउंटर बनाया उसको भी 0 वैल्यू असाइन करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, स्टेट नेक्स्ट को स्टेट रेज असाइन कर देगा, सॉरी स्टेट रेज को स्टेट नेक्स्ट असाइन कर देगा, और क्यू रेज को क्यू नेक्स्ट कर देगा। अब ये दो चीज़ें हमने अगली बतानी है कि इनकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ये स्टेट नेक्स्ट एंड क्यू नेक्स्ट, तो इसकी जो है वो वही ऑलवेज ब्लॉक में हमारे पास इन दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू से पहले और डीबी टिक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा दी। ठीक है, उसके बाद स्टेट रेंज को चेक कर रहा है कि किस स्टेट में हम हैं तो क्या चीज़ चेंज होगी, किसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर हम ज़ीरो स्टेट में हैं तो इस ज़ीरो स्टेट में आगे हम सबसे पहले हमने dB की वैल्यू जो है वो 1 करनी है। ठीक है, dB लेवल की वैल्यू जो है, सॉरी dB लेवल की वैल्यू 0 करनी है। अच्छा, अब ये एक स्टेप जो है एलिमिनेट हो सकता था, ख़त्म हो सकता था इधर हम अगर लिख देते। ठीक है, dB लेवल को अगर हम यहाँ पे लिख देते तो ये स्टेप भी हमारा ख़त्म हो सकता था। खैर इसने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी अगली चीज़ फिर क्या क्या चेक करनी है, यानी कि यहाँ पे dB लेवल की वैल्यू 0 है। उसके बाद हमने स्विच को चेक करना है। स्विच की वैल्यू अगर 1 है तो हमने क्यू नेक्स्ट की वैल्यू बतानी है क्या होगी, और आगे किस स्टेट में जाना है वो बताना है हमने। तो ये दो चीज़ें स्विच की वैल्यू 1 पे डिपेंड कर रही है। तो ये स्विच की वैल्यू 1 है तो स्टेट नेक्स्ट जो है वो होगी वेट 1। ठीक है, अगली स्टेट क्या है, वेट 1, और क्यू नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो N1B1 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर है। रेप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, जो भी इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको इतने टाइम्स रिपीट करता है। तो एन हमारे पास था 21, पीछे हमने डिफाइन किया हुआ था, तो ये 21 जो है वो क्यू नेक्स्ट को दे देगा। ठीक है, तो ये क्यू की वैल्यू क्या है, 1111। ठीक है, ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को चीज़ ना समझ आ रही है? नो सर। ओके जी।
उसके बाद हमारे पास जीरो स्टेट के ख़त्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होता है तो जीरो स्टेट पे रहेगा, वो ये वाली चीज़ बता रही होगी, ठीक है, क्योंकि हम जीरो इसी से स्टेट रेज की वैल्यू से ये जीरो पे आए हैं। स्टेट रेज की वैल्यू जीरो थी, वही स्टेट नेक्स्ट हो गई, तो अगली स्टेट जीरो ही रहेगी। अच्छा, अब वेट वन पे हम देख लेते हैं, वेट वन पे क्या होता है। तो अगर वेट वन पे हैं हम इस जगह पे, तो हमने फिर स्विच डीबी, एक तो डीबी लेवल की वैल्यू ज़ीरो करनी है, ठीक है। दूसरा हमने स्विच की वैल्यू को चेक करना है, स्विच की वैल्यू वन है तो ये वाला काम करना है, क्यू नेक्स्ट की वैल्यू और क्यू रेज माइनस वन कर देंगे, ठीक है। क्यू जो है ये क्यू रेज है, क्यू रेज माइनस वन कर दी, वो क्यू नेक्स्ट को साइन होगी। और हमने यहाँ पे चेक भी एक ये वाला चेक भी लगाया हुआ है, इफ क्यू नेक्स्ट इक्वल इक्वल जीरो, तो हमने क्या करना है, स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू जीरो कर देनी है और डीबी टिक की वैल्यू वन कर देनी है। तो ये वाला चेक जो है वो ये लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो डीबी टिक की वैल्यू वन हो जाएगी और स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू लेवल वन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अल्स अगर ये नहीं होता तो स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, ठीक है। तो स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू ज़ीरो ही, सॉरी, ये एल्स है स्विच के साथ, ठीक है। ये एल्स जो है ये स्विच के साथ है कि अगर स्विच की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो ये आगे चला जाएगा, ये वाला काम करेगा, ये वाला। और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये वापस जीरो स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ ये एल्स है, तो स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर स्विच की वैल्यू जीरो है तो, ठीक है। वेट वन भी हो गया। उसके बाद हम वन स्टेट में चले जाएंगे, वन स्टेट में डीबी लेवल की वैल्यू सबसे पहले हमने वन करनी है। उसके बाद स्विच नॉट चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच ऑफ नॉट चेक करना है कि स्विच की वैल्यू जीरो, ये ट्रू होती है तो आगे चला जाएगा, फॉल्स होती है तो ये वापस वन स्टेट पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये अगर ज़ीरो होती है स्विच की वैल्यू तो वेट ज़ीरो पे चला जाएगा और क्यू नेक्स्ट की वैल्यू वही ऑल वन के 21 वन जो है वो होनी चाहिए ये। उसके बाद हम आते हैं जी वेट ज़ीरो पे। वेट ज़ीरो पे हमने डीबी लेवल की वैल्यू चेक करनी है, डीबी लेवल की वैल्यू वन करनी है, तो ये वेट में डीबी लेवल की वैल्यू वन करनी है। स्विच की वैल्यू जो है वो ज़ीरो चेक करनी है, स्विच की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो क्यू रेज माइनस वन करके वापस क्यू नेक्स्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा और क्यू नेक्स्ट की वैल्यू इक्वल इक्वल ज़ीरो चेक करनी है। अगर ये ज़ीरो हो जाती है तो स्ट्रेट ज़ीरो पे चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और ये स्विच की वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं होती, वन होती है तो वन स्ट्रेट पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट वन स्ट्रेट पे चला जाएगा, वन स्ट्रेट पे जाके फिर दोबारा से सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। उसके बाद स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू ज़ीरो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर वेट ज़ीरो, वेट वन या ज़ीरो या वन स्टेट नहीं आती, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो वो ज़ीरो स्टेट पे चला जाए। ये हमने कहा कि लाजमी डिफ़ॉल्ट लगाना होता है ताकि वो अननोन पोजीशन में ना चला जाए, कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो कि स्टेट नेक्स्ट की आपने डिफाइन ना की हो, तो वो एक अननोन स्टेट में पड़ जाएगा। इससे बेहतर है कि आप डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू रख दें जिसकी वजह से अगर वो कोई अननोन वैल्यू आ भी गई तो वो हमेशा उसको ज़ीरो स्टेट पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास डिबाउंसिंग स्विच जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, वो होती है अनसाइंड इंटीजर डिवीजन, ठीक है। अनसाइंड मीन्स कि नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, साइन कोई नहीं नंबर के साथ। इसकी जो है वो डिवीजन हमने करनी है। एल्गोरिदम क्या है, ये एल्गोरिदम जो है स्टेप वाइज इसमें लिख दिया। सबसे पहला स्टेप है डबल द डिविडेंड वेट बाय पेंडिंग जीरो। डिविडेंड जो है वो ये होता है हमारे पास, ठीक है। डिविडेंड की वैल्यू है 1101,
इसको उसने डबल कर दिया। ठीक है, ये डिवीजन में ज़रूरी होता है। तो मैं बता दूं, ओरिजिनल डिविडेंड था 1110, इसके साथ ये 4 zeros अपेंड किए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है डबल द डिविडेंड विथ बाय अपेंडिंग 0 इन फ्रंट एंड अलाइन द डिवाइजर टू द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द एक्सटेंडेड डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉरी, ये डिवाइज़र। ठीक है, तो डिवाइज़र को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये इसके बराबर। सबसे पहले यहाँ से डिवीजन जो है वो शुरू होती है। इफ़ द करस्पॉन्डिंग डिविडेंड बिट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिवाइज़र। ठीक है, ये जो डिविडेंड बिट है ये ग्रेटर हो या इक्वल हो इस डिवाइज़र की। ठीक है, यानी कि ये 0000 जो आई हुई है यहाँ पे फ़िलहाल, ये जो 4 बिट्स यहाँ पे जिनको हमने करना है डिविडेंड की 4 बिट्स, ये अगर बड़ी हों डिवाइज़र से या इक्वल हों डिवाइज़र के, फिर हमने कहना है सब्ट्रैक्ट द डिवाइज़र फ्रॉम द डिविडेंड बिट एंड मेक द कॉरस्पॉन्डिंग क्वोशंट बिट 1। तो फिर हमने क्या करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको, ये वाली वैल्यूज़, इसको वैल्यूज़ को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और क्वोशंट को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यहाँ पे ये क्वोशंट है, ये बिट 1 हो जाएगी। अदरवाइज कीप द ओरिजिनल डिविडेंड बिट एंड मेक द क्वोशंट बिट 0। अदरवाइज क्या करना है, अगर ये इससे छोटी हो, ठीक है, ये वाली बड़ी हो और ये छोटी हो, डिविडेंड छोटी हो, डिवाइज़र बड़ी हो, उस केस में आपने एज इट इज़ वो वैल्यू लिख देनी है और यहाँ पे 0 लिख देना है क्वेश्चन में। ठीक है, append one additional dividend bit to the previous result and shift the divisor to the right 1 point। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ से एक बिट लेके आनी है आपने, डिविडेंड की एक बिट लेके आएंगे और इस सबको जो है वो एक राइट का शिफ्ट कर देंगे। पहले यहाँ पे था, अब एक राइट शिफ्ट हो गया, यानी कि अब ये वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये जो लिखी हुई है, तो ये जो है एल्गोरिदम हमारा सारा चल रहा है। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ इसको, ये पूरी स्टेप करके बता देता हूँ कि सबसे पहले डिविडेंड को डबल कर देना, जैसे कि ये डबल हो गया 000 अपेंड करके। तो अगर हमारे पास डिवाइज़र छोटा है डिविडेंड से, तो हम जो है वो यहाँ पे 1 लिख देंगे और उसको कर देंगे। और अगर ये वाला चीज़ बड़ी है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और एक नेक्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है 2। ठीक है, इसको अगर डेसिमल में करें तो ये 2 बनता है 2, और ये है 0000। तो ये छोटा है एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0000 लिख दिया और यहाँ पे 0 अपेंड कर दिया, ये वाला क्वेश्चन में 0 कर। अब इन सबको नीचे लिखेंगे और एक बिट इसकी भी ले आएंगे, जैसे कि ये 10000। अभी भी ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, हमने कहा जब तक ये बड़ा और या इक्वल नहीं आ जाता तब तक हम 0 ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये लिखा है 0, पहला 0 यहाँ पे आएगा, ये नहीं है, ये है 0। तो ये 0000 दोबारा 0 आ गया, यहाँ पे एक और 0 लिख दिया। ठीक है, जिस बिट पे हम जा रहे हैं आखिरी वाली बिट, उसके ऊपर हमने लिखना होता है। फिर 0 आ गया, नो, ये वाली चीज़ बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस एज कम्पेयर टू दिस, तो हम एज इट इज़ एक और बिट जो है वो ये वाली, पहले ये वाली लेके आए थे इधर, अब ये वाली इधर ले आए। ठीक है, अब क्या हो गया, 0011, ये होता है 3, और डिविज़र क्या है, डिवाइज़र क्या है हमारे पास, 2 है हमारे पास। तो अब ये छोटा हो गया एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। तो अब हम जो है वो इसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में 1 कर दिया हमने, और ये 0011 लिख दिया। तो 0010। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, ये ज़ीरो ख़त्म हो गया, ये ज़ीरो 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 आ गया। वन और वन सब्ट्रैक्ट करें, ज़ीरो आ जाएगा। वन में से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करें, वन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और ये वाला ज़ीरो भी उठा के हमने यहाँ पे लेके आना है। अब ये क्या आ गया, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो, और ये आ गया ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो आ गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक और वन लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है। जब ये इक्वल आ गए तो ये लिख दिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और फिर यहाँ से एक और वन लेके आए। अब ये छोटा है एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए हम यहाँ पे एक और ज़ीरो लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो 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 ज़ीरो। ठीक है, जब इसको करेंगे तो ज़ीरो, ये बचेगा ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है, अब यहाँ से कोई बिट आ नहीं सकती, क्योंकि इसका जो है वो ख़त्म हो गया है, बिट्स ही ख़त्म हो गया। तो ये आंसर है रिमाइंडर। ठीक है, उसने एक स्टेप पहले ही लिखी, यहाँ पे ज़ीरो डाल दो, ये रिमाइंडर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये डिवाइजर एंड डिविडेंड है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो हमारे पास परफॉर्म होगा। ये कह रहा है रिपीट 2 and 3 until all dividend bits are used। ये डिविडेंड की तमाम बिट्स जब तक यूज़ नहीं होती है, आपने यही काम करना है कि अगर वो छोटा है तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, नहीं है तो एज इट इज़ ले आएगा और एक नई बिट लेके आएगा। ठीक है, और अपेंड करना हमने। अब हमने इसका लिखना है जी कोड। कोड से पहले इसने यहाँ पे इसकी डायग्राम बना दी है कि किस तरह ये काम करेगा। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ, ये जो है ये डिवाइज़र आ गया। ठीक है, ये डिवाइज़र जो है हमने यहाँ पे लिख दिया डी, और हमारे पास जो ये डिविडेंड है, इसको आर एल और आर एच में इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, आर एल जो है जो ओरिजिनल वैल्यू डिविडेंड की होगी वो होगी, और आर एच में हमने जो अपेंड करके लिखना है वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टेप पहला ये परफॉर्म होगा कि ये जो चार बिट्स हैं, ठीक है, ये वाली जो चार बिट्स हमने लेके आनी थी, ये चार बिट आएंगे इधर, और ये सबसे पहले कंपेयर होंगी इस डिवाइज़र के साथ। ठीक है, अगर ये डिवाइज़र बड़ा है इससे, तो ये एज इट इज़ आगे चली जाएंगी और डिविडेंड की एक और बिट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और अगर ये वाली बिट बड़ी है या इक्वल है डिवाइज़र के, तो ये उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा इसको। ठीक है, डिवाइज़र को सब्ट्रैक्ट कर देगा इसमें से, और फिर वो वाली बिट एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, जो आंसर है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, करके देखते हैं। तो ये ज़ीरो 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 जो है ये छोटा है एज कम्पेयर टू दिस, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, यही करते थे, ये अगर बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी है इससे, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो करके एक अगली बिट ले आते हैं। ठीक है, तो अब ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे पास छोटी है और ये हमारे पास बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, और फिर इसको एक शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और शिफ्ट कौन सा करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। क्यों शिफ्ट करना है, क्योंकि अगली दफ़ा हमें ये वाली चार बिट्स चाहिए, ये चार बिट्स चाहिए। ठीक है, हमने बेसिकली ये वाली बिट आगे लेके जानी है। इस वजह से इसको एक अगर हम ये शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली बिट आर एच में आ जाएगी, और आर एल में हमारे पास ये वाली बिट्स। ठीक है, तो आर एच में ये आ गई, आर एल में आ गई, फिर अगली दफ़ा हम इसको कंपेयर करना है। तो अब देखें तो ये यही चीज़ है हमारे पास आर एच में। आर एच में ये आया, दोबारा इसको कंपेयर किया इसको इसके साथ, तो जी हमारे पास नहीं है ये अभी भी। तो फिर से यही चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, और फिर एक का हम शिफ्ट करेंगे। तो ये शिफ्ट किया, तो अब ज़ीरो ज़ीरो वन वन आ गया। ठीक है, अब ज़ीरो ज़ीरो वन वन आर एच में आ गया है, ये दोबारा कंपेयर होगा इसके साथ। अगर कंपेयर हो गया तो यहाँ से
कंपेयर हो गया और ये चीज़ बड़ी है इससे, तो अब इस में से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब सब्ट्रैक्ट हुई तो आंसर जो आया वो आया 0001। ठीक है, ये देख लें कि ये 0011 में से 0010 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर आया 001। ठीक है, उस 001 को दोबारा से हम लोगों ने एक शिफ्ट किया ये। ठीक है, तो वो चीज़ बन गई 0010। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई 0010। अभी 0010 नीचे आएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं मिस कर गया वो ये है कि अगर हमारे पास ये चीज़ परफॉर्म हो जाती है, जैसे कि ये है, अगर ये चीज़ बड़ी आ जाती है एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पे एक क्यू बिट का सिग्नल है, वो क्यू बिट का सिग्नल 1 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि अगली दफ़ा जो चीज़ यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए ज़रूरी पड़ेगी वो 1 है। अदरवाइज ये क्यू बिट की वैल्यू अगर ये परफॉर्म ये बड़ा नहीं आता है इससे, तो हमारे पास क्यू बिट की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। ठीक है, 0 क्यू बिट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये इसका देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे पिछली वैल्यूज हैं, ये वाली छोटी थी एज कम्पेयर टू दिस, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई और क्यू बिट की वैल्यू जो है यहाँ से 0 इंटर हो गया। तो यहाँ पे अब देखें कि फॉर्म हो गया, तो क्यू बिट की वैल्यू 1 इंटर होगी। ठीक है, शिफ्ट किया 1 आ गया और ये 0 0 1 0 आया, ये 1 0 ये वाला 0010, ये 10 जो है ये आ, बराबर है इसके। तो फिर से हमारे पास सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी और यहाँ पे क्यू बिट की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, आंसर क्या है 0000, और ये क्यू बिट आई, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्यू बिट भी इसका हिस्सा होंगे। ठीक है, ये क्यू बिट आई। अब हमने परफॉर्म करना है 001। 001 जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू डिवाइसर। अब ये सब्ट्रैक्शन फिर से परफॉर्म नहीं होगी, फिर से क्या करेगा ये, यही चीज़ नीचे आ जाएगी 0001। और अब लास्ट में हमने शिफ्ट नहीं करना होता। ठीक है, जो आखिरी दफ़ा हम करते हैं जैसे कि ये है, तो इसमें शिफ्ट नहीं करना है, डायरेक्ट एज 0001 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और बाकी रिज़ल्ट इसको जो है वो हमने शिफ्ट करना होता है 1 का। इसको जब हमने 1 का शिफ्ट किया, हमने राइट को नहीं शिफ्ट किया, लेफ्ट इस हाफ हाई को शिफ्ट नहीं करना, हमने लो वाली को शिफ्ट करना। लो वाली को शिफ्ट जो है वो सब किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो 0011 आया। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आया वो 0011 आया। ठीक है, तो 0011 जो है वो यहाँ पे आएगा। ये और इसमें पता नहीं ये क्यों किया, ये गलत बीच में एक वैल्यू ले आया। तो ये 0001 है, ये जो लास्ट में हमारे पास ये जो चीज़ बची थी ये एज इट इज़ आ जाएगी, और ये वाली एज इट इज़ आर एच में आ जाएगी, आर एच और आर एल। यानी कि लास्ट टाइम जो है वो हमने ये शिफ्ट परफॉर्म नहीं करनी। ठीक है, तो हमें पता होगा जितनी दफ़ा ऑपरेशन परफॉर्म है। अच्छा, अब ये देखेंगे वैल्यू हमारे पास है 0011, ये हमारे पास बच जाता है जी क्वोशंट। तो क्वोशंट की वैल्यू देखें तो ये है हमारा, और अगर हम रिमाइंडर की वैल्यू देखें तो वो 0001 है। ओके, यहाँ पे ये रिमाइंडर है। तो ये क्वोशंट और रिमाइंडर हमारे पास आर एच और आर एल में, आर एल और आर एच में हमारे पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो हम इन्हीं को क्वोशंट एंड रिमाइंडर कहेंगे। ठीक है, नो शिफ्ट जो लास्ट है उसमें हमने ये शिफ्ट नहीं देना इन फाइनल है। तो फाइनल राउंड में शिफ्ट नहीं दिया था हमारे पास, वैल्यू वैल्यू रही है। अब हमने इसका कोड लिखा है, कोड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम भी हमारे पास ख़त्म हो गया।
तो इसी डायग्राम को देखते हुए ही हम कोडिंग जो है वो अपनी लिखेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी जी जी। अगर आप लास्ट स्लाइड पे जाएं तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन था सर वो तो 00110 था सर। तो इसमें तो 4 बिट सेव हो रही है, जो 5th बिट है इसका क्या होगा सर? ये 5th बिट एक साथ हम अपेंड करेंगे खुद ही क्यू बिट की। ओके सर। वो जब हम कोड देखेंगे ना तब हम देखेंगे क्यू क्यू बिट की जो वैल्यू होगी ना वो साथ अपेंड हो जाएगी, तो हमारे पास 5 बिट का नंबर बन जाएगा। तो उसको 4 बिट में कर ओके दें तो सर। कोई फर्क नहीं है वहाँ पे। ठीक है। जी सर। हाँ, ठीक है। तो ये अच्छा, मोहम्मद ताहा, प्रेजेंट सर। अब्दुल वासिफ वहाब, अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। असद, यस सर। परवीन, प्रेजेंट सर। अमाद, प्रेजेंट सर। हसनैन, प्रेजेंट। मनाल, प्रेजेंट सर। अवैस, सर वो अभी ऑनलाइन था, प्रेजेंट उसने सर। ली क्लास, वो आ गया। नबील, यस सर। वलीद, 086, हमजा, प्रेजेंट सर। उसामा, जीशान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। वकार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा खान, नवीद, प्रेजेंट सर। वसीम, प्रेजेंट सर। अनस, मोहम्मद अरसलान, मोमिन, हाफिज हमजा, अहमद अली। प्रेजेंट सर। ओके जी। ठीक है जी, फिर हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात है। अल्लाह हाफिज़। लव।